दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए एक ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंस। अगर आज भी आप टेंस को लेकर प्रॉब्लम में हो, आज भी आपको टेंस समझ में नहीं आता है, आज भी आपको 12 टेंस के बीच में डिफरेंस करना नहीं आता है, डिफरेंस पता नहीं चलता है, तो गाइज इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये टेंस सीरीज। आज से पहले आपने कभी भी टेंस को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज 31वां दिन है। हमने इस कोर्स को शुरू किए हुए गए सक्सेसफुली 1 महीना पूरा हो चुका है। तो आज से मैंने 1 महीने तक गाइज बहुत ही बेसिक चीज़ों को पढ़ाया है। मैंने आपको समझाया है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाके नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, डे 1 से, और तब यहाँ पे आइए। क्योंकि आज के बाद और आज से मैं आपको टेंस सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब एडवांस इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइज, एडवांस इंग्लिश में टेंस समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली कंडीशन है वो ये है, इंग्लिश को समझने के लिए, कि आपके दिमाग में ये टेंस वर्ड क्लियर होना चाहिए। आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर टेंस समझ में नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो गाइज। और रही बात गाइज टेंस को पढ़ने की, तो आपने स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह टेंस को पढ़ा है। ऑनलाइन पढ़ा होगा, ऑफलाइन पढ़ा होगा, एडमिशन लेके पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा, कॉलेज में, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में। लेकिन आज मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूंगा ना, आज भी आप वो टेंस पहचान नहीं पाओगे। क्यों? अगर हाँ पहचान भी लिया, अगर आपने टेंस को पहचान भी लिया ना, तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से। आपको पता ही नहीं चलेगा 12 टेंस में से कौन सा टेंस है। और हाँ, इंग्लिश में एक टेंस ही एक ऐसा एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जो इंग्लिश में आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना सिखाता है। इसको गाइस टेंस को हार्ट ऑफ द लैंग्वेज भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आप इंग्लिश में कुछ भी मत पढ़ो, कुछ यानी कुछ भी मत पढ़ो, अगर आप टेंस समझ जाते हो, खाली टेंस पढ़ते हो, तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, राइट। सो गाइस, ये आज से मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 महीने के बाद 31वें दिन से। मैं 12 के 12 टेंस को हर एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक टेंस पे 2 वीडियो भी बनाऊंगा। आप चिंता मत करिए, ये रेगुलर क्लास होने वाली है और होती आ रही है, और ऐसे ये 90 दिन तक चलने वाली है। अंडरस्टूड? सो गाइज, आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस। आज मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस हमें सीखना क्यों जरूरी है, टेंस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आता क्यों है, आखिर टेंस और बाकी सब चैप्टर्स में डिफरेंस क्या है। अंडरस्टूड गाइज? सो गाइज, हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर में टेंस का मतलब होता क्या है। तो गाइज, टेंस का मतलब बहुत सिंपल सा है। पहले तो टेंस का मतलब एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है चिंता। टेंस यानी कुछ बोलते हैं ना कि अपसेट दिखना, तो हम कई बार बोलते हैं व्हाई आर यू लुकिंग सो टेंस्ड। सो टेंस का मतलब चिंता भी होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो टेंस का मतलब समझना है वो क्या है, तो वो मैं आपको एक बता रहा हूँ, बहुत ही मॉडर्न भाषा में समझा रहा हूँ, सरल शब्दों में। टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम यानी कि क्या? समय। ध्यान से सुनना, टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम यानी कि क्या? समय। अब हम सबको पता है समय 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। और इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड गाइस? तो टेंस का जनरल मीनिंग क्या होता है? टाइम। अब बात ये आती है कि टेंस से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, टेंस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सीखना क्यों जरूरी है, क्या बताता क्या है आखिर में टेंस। तो गाइस, टेंस ध्यान से सुनना, टेंस हमेशा बात करता है किसकी? काम की। काम यानी कि वर्ब की, यानी कि एक्शन की, क्रियापद जिसको बोलते हैं। तो टेंस हमेशा किसकी बात करता है? काम की। अब ये काम के बारे में क्या बताता है? तो काम के बारे में क्या बताता है पता है? काम के बारे में ये बताता है कि आपका जो काम है वो हो रहा है, या फिर हो गया है, या फिर आधा हुआ है, या फिर होना बाकी है। मतलब ये टेंस का काम क्या है, तो टेंस का मीनिंग होता है टेंस क्या काम करता है। तो टेंस बात करता है वर्ब यानी कि काम की। आपका काम हो गया है, चल रहा है, आधा हुआ है, या होना बाकी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको क्या सीखना की जरूरत पड़ती है गाइस? टेंस की। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो हम इन चीज़ों में बातें करते हैं। जैसे मान लो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने एग्जाम दे दी है, मैं कल एग्जाम दूंगा। तो अलग अलग सेंटेंस है ना। मैं एग्जाम दे रहा हूँ, उसमें काम हो रहा है। मैं एग्जाम कल दूंगा, इसमें काम होना बाकी है।
मैंने एग्जाम दे दी, इसमें काम पूरा हो गया। तो टेंस क्या काम करेगा, तो टेंस का मतलब होता है आपका काम कितना हुआ है, आधा हुआ है, पूरा हुआ है, चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या यूज करेंगे, हम टेंस यूज करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेंस। नाउ टेंस यानी कि टाइम है, टेंस कितने तरह के होते हैं मैन, थ्री टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आप सबको पता होगा इसको हर एक टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब हर एक टेंस के पास कितनी कैटेगरी है, 4। तो गाइस नंबर 1 कैटेगरी का नाम है, ध्यान से सुनना, सिंपल। अगर आप कंपटीटिव एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान से सुनना गाइस। पहली कैटेगरी का नाम है सिंपल। सिंपल को गाइस हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं, राइट, इनडेफिनेट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब तीनों में एक एक कैटेगरी हो गई। तो पहली कैटेगरी का नाम है सिंपल। दूसरी कैटेगरी का नाम है कंटिन्यूअस। मैं फिलहाल कैटेगरी का नाम बता रहा हूँ, टेंस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, टेंस का मतलब समझा रहा हूँ, राइट। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल समझाने वाला हूँ, ओवरव्यू देने वाला हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, व्हाई वी नीड टू लर्न टेंस, व्हाई टेंस आर सो इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। दूसरी टेंस का कैटेगरी का नाम क्या है, कंटिन्यूअस। इसको गाइस कंपटीटिव एग्जाम में एडवांस लेवल पे प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस, राइट। तो कंपटीटिव एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऐसा पूछा जाता है कि चेंज इनटू प्रोग्रेसिव टेंस, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, प्रोग्रेसिव, बोथ आर सेम। थर्ड कैटेगरी का नाम क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। दूसरा लास्ट में गाइस क्या है, तो लास्ट में है कंटिन्यूअस परफेक्ट। अब आगे पीछे बोल सकते हो, कंटिन्यूअस परफेक्ट बोलो या परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलो, दोनों सेम ही है। तो 4 कैटेगरी इस टेंस में, 4 इस टेंस में और 4 इस टेंस में। इस तरह से टोटल कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। तो आज के बाद आपको 12 टेंस का नाम याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 कैटेगरी याद रखनी है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट्स इट। अंडरस्टूड गाइज? तो इस तरह से हमारे कितने टेंस बनते हैं, 12 टेंस बनते हैं, राइट। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको मैं समझाऊंगा कि 12 टेंस में से कौन से टेंस मुझे सीखने हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि 12 के 12 टेंस इंग्लिश स्पीकिंग में आते नहीं हैं। अंडरस्टूड? इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 टेंस ही यूजफुल है, 4 5, दैट्स इट गाइस। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बने रहना एंड तक। तो गाइस इस तरह से 12 टेंस होते हैं। अब हम जो टेंस में सीखने वाले हैं वो टोटल 4 तरह के सेंटेंस टाइप सीखेंगे, मतलब 4 तरह के सेंटेंस वेरिएशन सीखेंगे। अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस, इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सेंटेंस के टाइप है। लेकिन मुझे जो टेंस में सीखना ना वो मेनली 4 तरह के सेंटेंस सीखने हैं। कौन कौन से मैं नाम बता देता हूँ, चलो और इजी में करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना गाइस। और इजी में करके बता रहा हूँ। तो और इजी क्या है, पहला सेंटेंस का टाइप है वो क्या, पॉजिटिव सीखना है मुझे। व्हाट, पॉजिटिव। पॉजिटिव के अलग अलग नाम है, क्या है, इसको सिंपल भी बोलते हैं, इसको गाइस नॉर्मल सेंटेंस भी बोलते हैं, इसको असर्टिव भी बोलते हैं, इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव, राइट। इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सब इसी के नाम है। एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस के इस तरह से नाम अलग अलग बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। तो सेंटेंस का पहला प्रकार कौन सा सीखना है, पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। दूसरा सीखना है मुझे नेगेटिव सेंटेंस, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा सीखना है मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा सीखना है मुझे WH क्वेश्चंस, राइट। तो टोटल कितने तरह के सेंटेंस सीखने मुझे, 4 तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। तो 12 के 12 टेंस में हम ये 4 तरह के सेंटेंस की बार बार डिस्कस करने वाले हैं, राइट। गाइज मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि टेंस पढ़ते समय आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो और मक्खन की तरह टेंस समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? मुझे गाइज लकीर के फकीर वाला सिस्टम नहीं चलाना है, मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सीखना है इंग्लिश, ध्यान से सुनना, और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर मैं पढ़ा रहा हूँ।
अगर आप एक बार ये सीरीज को अटेंड करते हो, एक बार ये कोर्स को पूरा देखते हो, मैं गारंटी देता हूँ दोबारा कोई कोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी लाइफ में से इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा के लिए निकल जाएगा और टेंस का तो खास करके निकलेगा। सो गाइस 4 तरह के सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। अब इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों का काम होता है आंसर देने के लिए। जब हमको आंसर्स देने हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो दो सेंटेंस का यूज़ करते हैं। या तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव में देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव आंसर होता है तो नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो आंसर हमारा दो ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या मतलब हाँ में हो सकता है, या नेगेटिव या ना में हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव और WH इन दोनों का काम होता है क्वेश्चन पूछने का। ये दोनों का काम क्या होता है? क्वेश्चन पूछने का, क्या आखिर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और ये दोनों आंसर देने का काम करते हैं। अब बात ये आती है, आप में से कई लोगों को इन दोनों के क्वेश्चंस में डाउट रहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आता इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कौन सा है और WH क्वेश्चन कौन सा है। गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आई बटन में भी लिंक दी हुई है, आपको दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया हुआ, समझ लेना। और मैं यहाँ पे भी फिर से समझा रहा हूँ। गाइस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी कि जिन क्वेश्चंस की शुरुआत क्या से होती है, ऐसे हिंदी के सारे क्वेश्चन जिसके आगे क्या लगा हो, मतलब जो खाली कंफर्म करने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। जैसे मुझे बोलना है क्या आप शाहरुख खान को जानते हो, तो गाइस मैं इसमें क्या आगे क्या लगा रहा हूँ, मतलब मैं आपसे खाली कंफर्मेशन मांग रहा हूँ। इसका आंसर मुझे आप या तो हाँ में दोगे या ना में दोगे। तो जो कंफर्मेशन मांगने के लिए आते हैं क्वेश्चन उनको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और जो डिटेल्स निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको WH क्वेश्चन। जैसे कि आप कौन हो, तो इसका आंसर आप मुझे हाँ ना में नहीं दे सकते। कल आप कितने बजे आओगे, इसका आंसर आप मुझे हाँ ना में नहीं दे सकते। इसका आंसर देने के लिए आपको मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जहाँ डिटेल्स देनी पड़े ऐसे सारे क्वेश्चन को WH क्वेश्चन कहेंगे, और जहाँ खाली कन्फर्मेशन मांगने पड़े, हाँ या ना में आंसर चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहेंगे। सो इज इट क्लियर गाइज? तो टेंस में मुझे टोटल 4 तरह सेंटेंस के 4 सेंटेंस सीखने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर देने का काम करते हैं, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अंडरस्टूड? तो गाइज इस तरह से हमको 12 टेंस को पढ़ना है आने वाले दिनों में, राइट? मैं पूरा का पूरा गाइज इस एक और महीना पढ़ाने वाला हूँ इस टेंस को। 12 टेंस को मैं कम से कम 20 या 25 दिन चलाऊंगा। हर एक टेंस के डिटेल्स में जाऊंगा, डीप में जाऊंगा, सारे कंसेप्ट्स में लेके आऊंगा, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेंस को ईजी करने की कोशिश करूंगा। अंडरस्टूड गाइज? सो वीडियो को आज से रोज देखना आप। अगर आपने पहले के ना देखे तो कोई बात नहीं, आज से शुरू कर देना वीडियो को देखना, राइट? अब हम बात करते हैं एक बोनस टिप्स की कि सर 12 टेंस तो है, लेकिन क्या 12 के 12 सीखने जरूरी है? तो आंसर है नो, 12 के 12 टेंस सीखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ स्पीकिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की, तो मुझे 12 के 12 टेंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे टेंस सीखना है वो पहली कैटेगरी है, सिंपल, तीनों सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, मतलब तीनों का सिंपल कैटेगरी सीखना है, यानी कि 3 टेंस ये सीखना है। उसके बाद सीखना है मुझे गाइज 2 कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, यानी 3 और 2 कितने हो गए? 5 टेंस हो गए। उसके बाद सीखना है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में भी कौन सा? 2, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, यानी 5 और 2 कितने टेंस हो गए? 7। तो मुझे कितने टेंस सीखने गए? खाली 7 टेंस सीखने हैं, ओनली 7 टेंस वी नीड टू लर्न। तो 12 टेंस नहीं है, ये तो लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है, इल्यूजन किया हुआ है गाइस। 12 टेंस स्पीकिंग में सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टेंस मैं आपको सिखाऊंगा और कुछ टेंस आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से सीखोगे। अब ऐसा नहीं है कि जो टेंस मैं नहीं बताऊंगा या फिर 7 ही है तो सर 5 और क्यों बनाए, 12 ही बनाए, क्यों बनाए, 7 ही बनाते टेंस। भाई साहब कुछ इंग्लिश में सेंटेंस ऐसे होते हैं जो 12 टेंस को कवर करते हैं, जो उस टेंस में बनते हैं, हमारे हिंदी के थ्रू बनते नहीं हैं। अंडरस्टूड? तो पहले हमको कुछ इतना सीखना है जिससे मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ, बाकी के गाइज आप एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि क्या होता है गाइज, सारी चीज़ें हम एक बार में नहीं जान सकते, और अगर आपको सारी चीज़ें एक बार में जान ही लेते ना तो गाइज आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, आज आपको इंग्लिश बोलना आ गया होता। क्योंकि 12 तो टेंस आपने पढ़े हैं ना कई बार, क्या आज भी आप समझ पा रहे हो? क्यों?
क्यों नहीं आ रहा आपको? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना आपकी प्रायोरिटी क्या है टेंस में, कौन से टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है, कौन से बिल्कुल नहीं है, आपको यही पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है? अगर आपको आपका वीक पॉइंट पता चलेगा तभी होगा ना। तो गाइज इंग्लिश में 12 टेंस बहुत ईजी है, इसमें से 7 टेंस तो 90% इंग्लिश बोलना सिखा देंगे आपको, 90%। तो जो बचे 5 टेंस है ना वो 10% की बात करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ पहले 10% सीखोगे या 90%? अगर आप 10% सीखोगे पहले तो चांस है कि आप इंग्लिश छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि डर जाओगे इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, 10 समझ में नहीं आएगा। तो 10% तो गया हाथ से और 90% तो आने से रहा। लेकिन अगर आप 90% सीखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा, आपको चीज़ें ईजी लगने लगेगी और 10% आप खुद से सीख जाओगे, प्रैक्टिस से सीख जाओगे, राइट। सो इसलिए गाइस हमको खाली कितने टेंस सीखने हैं? 7 टेंस सीखने हैं। और वीडियो के एंड तक मैं गाइस कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये भी बताऊंगा 7 में से जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो सिंपल ही है, बस सिंपल सीख जाओ, आपका काम हो गया, आप इंग्लिश बोलने लगोगे, राइट। तो गाइस ये था टेंस का एक ओवरव्यू, बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, राइट। अगर हो सके तो आप वीडियो को प्लीज़ रिप्ले करके देखना, क्योंकि आपने लाइफ में पहली बार इस टेंस को इस तरह से ओवरव्यू देखा होगा, टेंस का मीनिंग देखा होगा गाइस। इस तरह से किसी ने टेंस का मीनिंग नहीं बताया होगा आज तक, राइट। तो एक बार फिर से रिप्ले करके टेंस के मीनिंग को समझना। टेंस तो पढ़ते आ रहे हो इतने सालों से, लेकिन टेंस का मतलब क्या होता है वो तो समझ जाओ। टेंस का मतलब खाली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता है, टेंस का मतलब होता है ये कि आपका काम क्या हुआ है, कितना हुआ है, कितना होना बाकी है, अधूरा या चल रहा है, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये टेंस समझ में आया होगा, ये टेंस का मीनिंग समझ में आया होगा, राइट गाइज। सो आने वाले दिनों में मैं 12 के 12 टेंस कवर करने वाला हूँ विथ प्रैक्टिस एंड विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ लाइव एग्जाम्पल्स, राइट। सो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।